अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं शाकिर सोलंकी। व्यूअर्स, आलमी वबा तेज़ी के साथ फैल रही है और सिंध के सूबाई वज़ीर सईद गनी भी नहीं बच सके। आज सईद गनी ने खुद एक वीडियो बयान भी जारी किया है, ट्वीट भी किया है और वीडियो बयान में उन्होंने कहा है कि मैंने टेस्ट कराया अपने गुज़श्ता रोज़ और मेरे में जो सिम्टम्स बताए गए हैं, जो बताए जा रहे हैं कि खांसी हो, नज़ला हो या बुखार हो या जिस्म में थकान हो, कोई दर्द हो, तकलीफ़ हो, इस तरह की कोई जो सिम्टम्स बहरहाल बताए गए हैं उनमें से किसी भी किस्म का कोई अलामत मेरे में नहीं है, सईद गनी का कहना है। लेकिन मेरा टेस्ट जो है पॉजिटिव आया है। सईद गनी ने ज़ाहिर है सईद गनी बहुत ही एक्टिव रहे हैं इस पूरी सूरत हाल में। ईरान से जो ज़ायरीन आते रहे हैं उनके टेस्ट कराना और भाग दौड़ में लोगों से मिलना, अस्पतालों में जाना ये होते रहे हैं सईद गनी के और सिंध के तमाम वज़रा के। तो सईद गनी ने एहतियातन, किसी ने मशवरा उनको दिया, किसी के मशवरे पे बहरहाल या खुद ही सोच आई उनको कि उन्होंने टेस्ट कराए तो उनका टेस्ट पॉजिटिव आया है। और अब उनका ये कहना है कि मैंने फ़िलहाल तो अपने आप को आइसोलेशन में रख दिया है और अपने घर में महदूद हो गया हूँ, लोगों से मिलना जुलना बंद कर दिया है। लेकिन मैंने कुछ एक और टेस्ट दिए हैं, उसका इंतज़ार कर रहा हूँ। उसमें चीज़ें क्लियर होंगी कि मेरे में ये बीमारी है या नहीं है, मैं मुतासर हुआ हूँ या नहीं हुआ। लेकिन ये बहरहाल तशवीशनाक सूरत हाल है। अगर मतलब लोगों से मिलने जुलने का नतीजा ये है कि अब वज़ीरा'आला सिंध ने तमाम जो सिंध के सूबाई काबीना के मेंबरान हैं उनके लिए हिदायत जारी कर दिए हैं कि तमाम काबीना के मेंबरान जो हैं अपने टेस्ट कराएं और ताकि चीज़ ऐसा ना हो कि उनमें किसी में अगर ये बीमारी लगी है किसी को, उनमें से फिर ज़ाहिर है वो लोगों से मिल रहे हैं तो उनमें से लोगों में फैल सकती है। तो तमाम जो वज़रा हैं सिंध के वो अपने टेस्ट करा रहे हैं। वज़ीर-ए-आला ने खुद आज टेस्ट कराया है। अब रिपोर्ट तो उनकी नहीं आई क्योंकि वज़ीर-ए-आला खुद भी हस्पतालों में जाते रहे हैं, आइसोलेशन वार्ड्स में जाते रहे हैं, पेशेंट्स को देखते रहे हैं, बहुत एक्टिव रहे हैं और इक़दामात मुसलसल उनकी तरफ से सबसे ज़्यादा इक़दामात उनकी तरफ से सख्त किए गए हैं और सबसे पहले बर वक्त किए गए हैं। तो वज़ीर-ए-आला ने बहरहाल ये अच्छा काम किया है कि अपना टेस्ट भी कराया है। तमाम वज़रा को भी कहा है कि वो भी टेस्ट कराएं। सईद गनी तो खुद कह रहे हैं कि उनका पहला टेस्ट जो है वो फ़िलहाल पॉजिटिव आया है। हालांकि कोई अलामत इस किस्म की इस वबा के हवाले से कोई अलामत नहीं मैच कर रही, लेकिन उसके बावजूद उनका पॉजिटिव आया है तो उन्होंने दूसरा टेस्ट भी अब दिया है। अल्लाह खैर करे, हम दुआ करते हैं सईद गनी को भी और बाकी जो मुतासरीन हैं उनके लिए भी हम दुआ कर रहे हैं और जो मुतासर नहीं हुए अल्लाह उनको भी बचाए। ये ऐसी वबा है कि सब परेशान है। आज मौलाना फजल रहमान का भी मैं देख रहा था कि वीडियो एक बयान आया है, उसमें उन्होंने भी तशवीश का इज़हार किया है और अल्लाह से दुआएं मांगने के लिए भी कहा है। लोगों को मिलने जुलने से मना किया है, रोका है कि एक दूसरे से मिलने से अवॉइड करें, जितना एहतियात हो सके करें क्योंकि इस वबा का कोई इलाज दुनिया में अभी तक दरियाफ्त नहीं हो सका, कोई ऐसी वैक्सीन नहीं निकली। हर बीमारी का इलाज समझा जा रहा होता है कि हर बीमारी का इलाज होता है, लेकिन इस वबा का इलाज नहीं है। तो अल्लाह बेहतर करे। उन्होंने भी ये बयान जारी किया है। लेकिन सिंध की हुकूमत के हवाले से मैं बात करूँगा कि सिंध की हुकूमत लीड कर रही है, तमाम हुकूमतों को लीड कर रही है, वफाकी हुकूमत को लीड कर रही है। वज़ीर आज़म का जो रोल होना चाहिए वो हमें नज़र नहीं आ रहा। वज़ीर आज़म ने ट्वीट किया, कुछ मीटिंग्स की, लेकिन अमली इक़दामात उनकी तरफ से हमें उस तरह नज़र नहीं आ रहे जिस तरह होने चाहिए। वज़ीर आज़म को लीड करना चाहिए था कौम को, लेकिन वो लीड नहीं कर रहे। इस वक्त या तो सिंध हुकूमत सबसे पहले इक़दामात कर रही है, उसको फिर सिंध हुकूमत को बाकी जो सूबे हैं, सूबाई हुकूमतें हैं वो फॉलो कर रही हैं। सिंध ने पहले लॉकडाउन का ऐलान किया गुज़श्ता रोज़, आज पंजाब ने ऐलान कर दिया। इस तरह बाकी सूबे भी, बलूचिस्तान ने भी कर दिया है। अब KPK ने अभी लॉकडाउन का अभी नहीं ऐलान किया, वफाकी हुकूमत ने लॉकडाउन का ऐलान नहीं किया।
अब बाकी तमाम सूबे, कहीं लॉकडाउन मुकम्मल तौर पर बाज़ाब्ता तौर पर हो चुका हुआ है ऑफिशियली, कहीं जुज़वी तौर पर लॉकडाउन है, लेकिन वफाकी हुकूमत की तरफ से कोई इक़दामात नज़र नहीं आ रहे। वफाकी हुकूमत को जब कहा जा रहा है कि वफाक की तरफ सिंध ने डिमांड की थी, पीपल्स पार्टी ने, नून लीग ने, शहबाज शरीफ ने भी डिमांड की थी और बिलावल भुट्टो जरदारी ने भी डिमांड की थी, वज़ीर आला सिंध ने भी, और सूबाई वज़रा जो हैं सिंध के, उन्होंने भी कहा था कि लॉकडाउन वफाकी हुकूमत को करना चाहिए, लेकिन वफाकी हुकूमत ने मुसलसल इनकार कर दिया। वज़ीर आज़म ने इनकार कर दिया कि मैं लॉकडाउन नहीं कर सकता, नहीं करना चाहता, इसलिए क्योंकि डेली वेजेस के जो मुलाजमीन हैं उनके लिए परेशानी होगी, वो क्या खाएंगे, किस तरह कमाएंगे, कहाँ कमाएंगे अगर मैंने लॉकडाउन का ऐलान कर दिया। तो अमलन जब लॉकडाउन है, मैं बार बार इस पे ज़ोर दे रहा हूँ कि इस्लामाबाद मुकम्मल तौर पर बंद है। जब इस्लामाबाद ही बंद है तो मज़दूर जो दिहाड़ीदार है वो कहाँ मजदूरी करने जाएगा। जब मार्केट्स बंद हैं, तमाम मार्केट्स बंद हैं, तो जो रेडी वाला है, रेडी लगाता था मार्केट्स में, तो वो मार्केट्स में तो लोग नहीं निकल रहे, तो वो रेडी लगाएगा किसके लिए, वो कमाएगा कहाँ से। तो अमलन मज़दूर जो दिहाड़ीदार है वो भी इस वक्त वेला है, और इसीलिए वज़ीर आज़म को अमलन ये इक़दाम अनाउंस करना चाहिए था। ज़ाहिर है लॉकडाउन जब होता है तो उसमें टाइम भी दिया जाता है, मार्केट्स खुलती भी हैं 24 घंटे में, 2 घंटे, 1 घंटे, 2.5 घंटे का वक्फा दिया जाता है। दुश्मन मुल्क भी अगर फ़र्ज़ करें भारत है, कश्मीर में लॉकडाउन है तो वक्फा तो कर्फ्यू में भी दिया जाता है। तो ये तो लॉकडाउन ऐसा है जिसमें वक्फा मिलेगा, राशन, ताकि राशन लोग ले सकें मार्केट में, मेडिसिन ले सकें, सब्ज़ी ले सकें, दूध ले सकें बच्चों के लिए। तो ऐसा कोई इशू, इतनी परेशानी नहीं थी। वैसे भी लोगों ने अपने तौर पर जो है खुद से मार्केट्स तो बंद किए हुए हैं। वफाकी हुकूमत ने जिस तरह बड़े मार्केट्स बंद करने का या सूबाई हुकूमतों ने हिदायत की हैं, इस तरह छोटे छोटे मार्केट्स भी तकरीबन बंद हैं। रोड सुनसान है तकरीबन, बहुत ही इक्का दुक्का कोई गाड़ी या इक्का दुक्का कोई आदमी नज़र आ रहा है। वफाकी हुकूमत अपना काम करने के बजाय अपना काम अब पाक फ़ौज के हवाले कर दिया है कि आर्टिकल 245 के तहत पाक फ़ौज को तलब कर लिया गया है और फ़ौज अब पूरे मुल्क को वही संभालेगी। अमलन वज़ीर आज़म का किरदार हमें नज़र नहीं आ रहा। वज़ीर आज़म साहब कहते हैं कि ख़ुद लोग अपनी तरफ से खुद से एहतियात करें, एक बात। दूसरी बात कि अपोजिशन तनकीद न करे। कोई तनकीद, इस वक्त तनकीद का टाइम नहीं है। तनकीद कोई भी जमात नहीं कर रही। वज़ीर आज़म साहब, मौलाना फजल रहमान भी नहीं कर रहे, शहबाज शरीफ नहीं कर रहे, बिलावल भुट्टो जरदारी नहीं कर रहे। वो तो तीनों जमातें, बड़ी जमातें आपके साथ तावन करने के लिए तैयार हैं, लेकिन आपकी तरफ से क्या रिस्पांस आ रहा है? कोई किसी किस्म का रिस्पांस नहीं आ रहा। बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा कि आप मेरे वज़ीर आज़म हैं, मैं वज़ीर आज़म इमरान खान के साथ गैर मशरू तावन करने के लिए तैयार हूँ, सूबों के साथ तावन करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन आपकी तरफ से कोई रिस्पांस नहीं गया। बिलावल भुट्टो जरदारी को भी शहबाज शरीफ ने कहा, नून लीग ने कहा, मौलाना ने कहा, आपकी तरफ से अपोजिशन को किसी किस्म का रिस्पांस नहीं जा रहा। अपोजिशन आपस में बड़ा काम कर रही है, कोऑर्डिनेशन कर रही है, लेकिन हुकूमत अपोजिशन के साथ कोऑर्डिनेट करने के लिए तैयार नहीं है, जो कि तशवीशनाक है। हुकूमत का ये काम है, ज़िम्मेदारी है। हुकूमत ने पहले भी जितने भी मामला आए हैं, कश्मीर का मामला हुआ था, कश्मीर पर जो कश्मीर की जो खुसूसी हैसियत ख़त्म की थी भारत ने, उस वक़्त भी वज़ीर आज़म साहब को बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा था कि कदम बढ़ाओ इमरान खान, हम तुम्हारे साथ हैं, लेकिन इमरान खान की तरफ से किसी किस्म का उनको रिस्पांस नहीं मिला था। वज़ीर आज़म का काम है कि ये काम था, होना चाहिए था कि अपोजिशन लीडर से रब्ता करते, बिलावल भुट्टो जरदारी से रब्ता करते, मौलाना फजल रहमान से रब्ता करते, या उनकी जमातों अगर उनसे रब्ता बराह रास्त करना पसंद नहीं करते तो किसी वज़ीर के ज़रिए उनसे रब्ता करते और या उनकी जमात से रब्ता करते। लेकिन इस तरह का किसी किस्म का हुकूमत की तरफ से अपोजिशन के साथ रब्ते का अभी तक कोई
इतला मेरे नॉलेज में नहीं आई हक के कोई कौमी इत्तफाक राय, कौमी यकजहती इस पर कायम की जाए। अपोजिशन आपस में राब्ते कर रही है, हुकूमत को मुसलसल पेशकश कर रही है, गैर मशरू ताउन का यकीन दिला रही है, लेकिन हुकूमत की तरफ से कोई चीज़ हमें नज़र नहीं आ रही। इक़दामात, डॉक्टर्स अलग परेशान हैं, वो रो रहे हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंसेस कर रहे हैं कि अस्पतालों में सहूलियात नहीं है, हुकूमत किसी किस्म की सहूलत नहीं दे रही। अपोजिशन मुसलसल पेशकशें कर रही है गैर मशरू ताउन की, हुकूमत की तरफ से किसी किस्म का रिस्पांस नहीं है। वज़ीर आज़म और रोम जल रहा था, नीरू बांसुरी बजा रहा था वाला सीन हमें नज़र आ रहा है कि अब पाक फ़ौज के हवाले कर दिया है। भाई पाक फ़ौज के हवाले ठीक है, पाक फ़ौज को बुलाया जाता है, आर्टिकल 245 इजाज़त दे रहा है, लेकिन सिंध हुकूमत जिस तरह इकदामात अपने तौर पर कर रही है, सूबाई हुकूमतें कर रही है, तो वफाकी हुकूमत का किरदार कहाँ है, मुंतखब वज़ीर आज़म का किरदार कहाँ है, वो हमें नज़र नहीं आ रहा, जो तशवीशनाक सूरत हाल है। इस तरह लग रहा है कि इस वक्त अमलन जो वज़ीर आज़म है, शायद वो जो वज़ीर आज़म का किरदार जो होना चाहिए था वो मुरादरी शाह करते हुए नज़र आ रहे हैं। सिंध में वो भी ज़ाहिर है वज़ीर आला हैं वो, लेकिन जो लीड वज़ीर आज़म को, लीडर को करना चाहिए, वो लीडर हमें नज़र नहीं आ रहा। मुल्क में, रियासत में जो किरदार वज़ीर आज़म को अपना अख्तियार करना चाहिए, अदा करना चाहिए, वो हमें नज़र नहीं आ रहा, जो कि तशवीशनाक है। अगले प्रोग्राम में फिर मुलाकात होगी, तब तक इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफिज़।